जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो आज हम उन वीर अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए नमन करते हैं। ये वीर बलिदानी आज ही के दिन 1931 में देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। हम ऐसे वीर योद्धाओं को, ऐसे वीर बलिदानियों को नमन करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं सेना भर्ती रैली और एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। देखिए साथियों, एक तरफ प्रदीप मेहरा का वीडियो वायरल होने के बाद से सेना भर्ती रैली और एग्ज़ाम को लेकर सकारात्मक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर एक न्यूज़ वेबसाइट पर न्यूज़ पब्लिश की गई है और इस खबर ने युवाओं को हालांकि राहत भी पहुंचाई है, तो दूसरी ओर इसी खबर की कुछ लाइनों ने युवाओं को परेशान कर दिया है, उनकी परेशानी बढ़ा दी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो खबर दिखाते हैं। देखिए, ये है वो खबर। हालांकि यह खबर 21 मार्च को पब्लिश की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा के इस जिले में आर्मी की खुली भर्ती रैली होगी और इसके लिए जल्द अप्लाई करें। साथियों, खबर में नीचे बताया गया है कि रोहतक के 4 जिले झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत के युवाओं के लिए खुली रैली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक में 28 अप्रैल तक सेना भर्ती रैली होगी। यहाँ तक कि इस खबर ने युवाओं को राहत जरूर पहुँचाई है, लेकिन इस खबर की अब आप आखिरी लाइनों को पढ़िए जो युवाओं को परेशान कर रही है। खबर में आखिर में बताया गया है कि कोरोना के कारण पहले सेना भर्ती को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में उस वक्त जिन युवाओं ने आवेदन किए थे उस भर्ती में शामिल होने के लिए, अब वो आवेदन फिर से होंगे, यानी युवाओं को दोबारा से आवेदन करने होंगे। साथियों, इस खबर को देखने के बाद अब देश के अन्य सेना भर्ती कार्यालयों के युवाओं के मन में भी कहीं ना कहीं यह डर बन गया है कि जिनके आवेदन पूर्व में हो चुके हैं, कहीं उन्हें भी तो उन्हीं की तरह फिर से आवेदन तो नहीं करने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको यह डर है कि अगर उन्हें फिर से आवेदन करने पड़ेंगे तो वो तो आवेदन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए उन युवाओं को यह डर है। तो देखिए साथियों, इस खबर को लेकर सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या यह खबर सही है भी, जिसे लेकर आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि पहली बात तो यह है कि इस खबर में किसी भी अधिकारी का स्टेटमेंट नहीं है और न ही इस खबर में किसी लेटर या अन्य तथ्य का रेफरेंस दिया गया है। इसके अलावा खबर जिस तरह से लिखी गई है वो अधूरी जानकारी देती है। और एक और बड़ी बात इस खबर को लेकर यह है कि इस तरह की खबर हमें कहीं और देखने को नहीं मिल रही है। यानी अगर इस तरह की कोई जानकारी सेना भर्ती रैली को लेकर होती, दोबारा से आवेदन करने को लेकर कोई ऐसी जानकारी होती, तो अब तक तो यह खबर आग की तरह देश में फैल जाती। इसलिए हम सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि इस तरह जो इस खबर में बताया जा रहा है उसे देखकर आप परेशान बिल्कुल न हो, क्योंकि इस खबर की अभी कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए जब तक सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक ऐसी किसी भी खबर पर कोई भी विश्वास नहीं करें। ऐसी खबरों पर अभी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, बल्कि आप अपनी तैयारियों में जुटे रहें, क्योंकि सेना भर्ती रैली और एग्ज़ाम को लेकर तैयारियां चल रही हैं और शायद अगले महीने आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए इस तरह की खबरों से परेशान बिल्कुल नहीं और आप अपनी तैयारियों पर ध्यान दें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।